देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17C एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। इन द गिवन फिगर एंगल ACE is 43 degree and CAF this is 62 degree. Find angle AB and C। देखो इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC थ्री एंगल्स आर गिवन, टू एंगल्स आर गिवन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एंगल, लिख सकता हूँ यहां पर मैं 43 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल AEC ऐड कर दो, कितना गया 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AEC इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपके पास 75 आ गया। तो देखो एंगल A, मैं लिखता हूं एंगल ABD प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं वो? सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो देखो यहां पर आपके पास एंगल ABD दिया हुआ, एंगल ABD, एंगल ABD is angle A plus angle AEC, not AEC, AED, this is angle AED। तो ये कितना जाएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A कितना आ गया आपके पास 105 डिग्री। ठीक है, एंगल A कितना आ गया 105 डिग्री निकल गया। अब देखो जो C है, C इज इक्वल टू एंगल BAE। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कितना जाएगा 62 डिग्री, ये भी निकल गया। रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल सी भी आ चुका है। ठीक है, अब देखो आपको बचा है एक ही एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ इन ट्राइंगल BAC A प्लस 62 डिग्री एंड प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड A इज 105। तो 105 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास कितना आ गया 167 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B कितना आ गया आपके पास 13 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B भी आपके पास आ चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 17C एक्सरसाइज। ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD के आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है विद सेंटर O सच दैट AB इज अ डायमीटर। AB is a diameter and CD ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दी है। ओके, एंड द लेंथ ऑफ कोर्ड CD इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो CD की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है, CD जो है, CD की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है, यानी कि CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। इफ AD and BC produced, AD and BC produced, BC को प्रोड्यूस किया और AD को प्रोड्यूस किया, मीट एट पॉइंट P, शो दैट एंगल APB। आपको ये एंगल 60 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ओके, ये एंगल आपको 60 डिग्री प्रूव करना है। देखो ज्वाइन OD एंड OC, इससे होगा ज्वाइन OD एंड
ओ सी, मैंने ओडी और सी को ज्वाइन कर लिया। अब देखो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है आपके पास। ठीक है, अब देखो ओ डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू सी डी, तो आपके पास क्या आ गया, सी ओ डी इज ए ट्रायंगल, सी ओ डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। ओके, अब देखो ये दो साइड्स इक्वल है, ये भी ये सॉरी ये और ये नहीं इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी रेडियस। ठीक है, मीन्स ये एंगल अगर, तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल के होंगे आपके पास एक्स। ठीक है, ये दोनों एंगल एक्स होंगे, तो और ये भी इक्वल है, ओ बी एंड ओ सी भी इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा आपके पास, ये और ये इक्वल है, तो ये वाई हुआ, तो ये भी आपके पास वाई एंगल हुआ। ओके, नाउ आ जाओ, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस 2x एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस 2y, एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना, क्या 180 डिग्री माइनस 2x, और ये एंगल कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 2y। ठीक है, अब देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू दिस एंगल 180 डिग्री माइनस 2x प्लस जो बीच में एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी लिख सकते हैं, एंड एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंड ए ओ डी इज 180 डिग्री माइनस 2x एंड सी ओ डी इज 60 डिग्री एंड बी ओ सी इज 180 डिग्री माइनस, दिस इज बी ओ सी। ठीक है, एंड दिस इज सी ओ डी, तो 180 कट गया, 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 240 डिग्री, कितना था ये 240 डिग्री माइनस 2x एंड माइनस 2y, ये चीज आ रही है आपके पास। तो देखो क्या रहा प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 240 डिग्री, that implies x plus y 2 common is equal to 240 डिग्री, और x plus y कितना आ गया 120 डिग्री। आ जाओ इन ट्राइंगल PAB, देखो PAB ट्राइंगल में x plus y 120 है, तो ये कितना बचा 180 माइनस 120। ठीक है, तो एंगल APB प्लस दिस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, देन एंगल APB प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल APB एंड x प्लस y इज 120 डिग्री, अभी फाइंड आउट किया था आपने ये, तो विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दैट इंप्लाइज एंगल APB कितना जाएगा आपके पास 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, ये आपने इसमें प्रूफ करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फिगर गिवन अलोंग, ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, CP बाइसेक्ट एंगल ACB। ठीक है, बाइसेक्ट का तो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास x। ओके, शो दैट DP बाइसेक्ट एंगल ADB को DP बाइसेक्ट कर दिए, तो आपने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BDP इक्वल टू, आ जाओ देखो प्रूफ में आपके पास गिवन है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू x। ओके, ध्यान से देखना, एंगल ACP, देखो ACP से एंगल, ये एंगल इस हिसाब से बन रहा है AP से, तो
ए पी से ये एंगल बन रहा है, कौन सा, ए डी पी, तो ये भी क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एक्स, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अब देखो आपको ये एंगल निकालना है, तो देखो ये जो एंगल है ये डी एंग, ये बन रहा है आपका पी बी एक्स, और पी बी एक्स से आपका ये एंगल बन रहा है। ओके, ये देखो ये जो डी एंगल है ये डी एंगल आपका पी बी एक्स से, और पी बी एक्स से आपका ये एंगल, यानी कि पी सी बी, एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल पी डी बी इज इक्वल टू एक्स, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, जे भी एक्स है ये भी एक्स है, इसका मतलब एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, ए डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी पी, या पी डी पी लिख लो या बी डी पी लिख लो, जो भी लिखना है आपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल इज इक्वल टू बी डी पी। तो यही आपने प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपने बराबर प्रूफ कर दिए, तो दैट इंप्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, बी पी बाइसेक्ट एंगल ए डी बी, हैंस प्रूव्ड, ये आपने प्रूफ कर दिया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23, इन द फिगर गिवन बिलो AD and BC are equal and angle BAC is 30 degree and angle CBD is 70 degree. Find angle BCD ये पूरा एंगल निकालना है, जो भी एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो गिवन दिए इन्होंने, एक चीज देखो आपके पास ये दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC, तो मैं लिखता हूं therefore ABCD is a cyclic trapezium। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा साइक्लिक ट्रेपेजियम। ठीक है, ये आपके पास साइक्लिक एबीसीडी से साइक्लिक ट्रेपेजियम। ओके, क्यों, देखो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 17B में थर्ड क्वेश्चन किया था कि इफ टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन प्रूव दैट इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये कन्वर्स है, अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास एक साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, तो जो दूसरी साइड्स है वो क्या होंगी, आपस में साइड्स पैरेलल होंगी, इसलिए आपके पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा। ओके, अगर ये तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, तो एंगल विच एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आ जाओ, जो जो एंगल निकलते निकालते जाओ। डी सी ए डी आर्क से ये एंगल बन रहा है और ए डी आर्क से ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी सी ए, ठीक है, या फिर एंगल ए सी डी ए डी आर्क से बना, और ए डी आर्क से बना आपके पास ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी 30 हो गया। ओके, आ जाओ, अब देखो ये एंगल 70 है, कौन सा एंगल, नाउ एंगल सी बी डी इज इक्वल टू, ये एंगल देखो किन दो आर्क से बन रहा है आपके पास, सी डी आर्क से, और सी डी आर्क से एक एंगल और बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, और ये भी कौन सा ए सी डी दिस एंगल एंड दिस एंगल ए बी डी, ये भी सेम ही है, एंगल इन
सेम सेगमेंट, ये भी आपके पास सेम सेगमेंट के एंगल थे इसलिए इक्वल है। ओके, अब आ जाओ, पूछा गया आपने जो निकालना निकाल लिया, ठीक है। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, इसको एक्स लिख दो, मान लो बी सी डी, ये एंगल निकालना है, ये एंगल है। देखो मैं लिखता हूँ एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो एंगल बी सी डी कितना आपके पास, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना आ गया आपके पास, 80 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री आ गया, तो ये आ चुका आपके पास 80 डिग्री, ठीक है। अब एक्स निकल सकता है यहां से, देखो बी सी डी को मैं लिख सकता हूं एंगल दैट इंप्लाइज एंगल बी सी डी, तो इसको मैं ए सी डी, एंगल ए सी डी और ए सी बी लिख सकता हूं, ए सी बी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है आपके पास 80। तो एंगल ए सी डी इज 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी कितना आपके पास x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, आपको निकालना बी सी ए, तो ये निकल चुका है एंगल बी सी ए किसके बराबर है, x के, ठीक है। तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये भी आ चुका आपके पास 50 डिग्री, ओके। देखो नेक्स्ट आपके पास एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल आपके पास कितना है, 100 है। तो आपके पास क्या आ गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, ये भी निकल चुका है। नाउ नेक्स्ट इज एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, आपको ये एंगल निकालना है। अब देखो ए डी बी एंगल किस आर्क से बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका ए बी आर्क से, और ए बी आर्क से आपका क्या बन रहा है, देखो ए बी आर्क से आपके पास ये एंगल बन रहा है एक्स, और ए बी आर्क से आपके पास ए डी बी बन रहा है। तो ए डी बी इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट। देखो तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया 50, एंगल ए डी बी भी 50 डिग्री आ गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहीं एंगल ऑन सेम सेगमेंट तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द गिवन फिगर ए डी इज डायमीटर, ए डी आपके पास डायमीटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ध्यान रखो कहीं अल्टरनेट या कॉस्पोनियन का कांसेप्ट तो नहीं बन रहा है। एंड एंगल सी बी डी ये 32 डिग्री एंगल थे। देखो इफ दिस एंगल इज 32 डिग्री एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास 32 डिग्री, ठीक है, ओके। देखो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू बी डी ए इज इक्वल टू 32 डिग्री alternate interior angles, okay. now find angle OBD, आपको ये पूरा एंगल निकालना है। देखो इन ट्रायंगल OB इज इक्वल टू OBD ट्रायंगल में OD और OB क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हुए, तो इसका मतलब एंगल BDA किसके इक्वल हुआ, BDA किसके इक्वल हुआ, एंगल OBD,
ओ बी डी के, और कितना आ गया ये 32 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट इज एंगल ए ओ बी। तो ये एंगल ए ओ बी, दिस एंगल इज ए ओ बी। ठीक है, देखो एंगल ए ओ बी, ए बी आर्क से बन रहा है और सेंटर पर बन रहा है। तो ए बी आर्क से आपके पास एंगल ये बन रहा है डी। तो ए डी बी एंगल क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए ओ बी का। तो मैं लिखता हूं यहां पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। ठीक है, या आपने जो भी मेंशन किया था पहले बी डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल द एंगल एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, बाय, ठीक है, बाय सेम आर्क, एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, द एंगल बाय सबटेंड इट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 32 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड पार्ट निकल गया। नाउ एंगल BED, BED आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो इस एंगल को आपको निकालना, देखो ये BED, BED ये किस आर्क से बन रहा है आपके पास, BD आर्क से, और BD आर्क से आपके पास बन रहा है ये एंगल। ठीक है, तो ये क्यों जाएंगे आपके पास, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, देखो BD आर्क से आपके पास ये, सॉरी किस आपसे ये एंगल पूछा ना, तो ये BD आर्क से आपके पास ई एंगल बन रहा है ये, और इसी आर्क से आपके पास ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास होंगे इक्वल एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स होंगे आपके पास इक्वल। ओके, देखो तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मेरे पास जो एंगल आ चुके हैं AOB इज 64 डिग्री, ये डिग्री आ चुका है, ये 32 डिग्री आया हुआ है। देखो इसको आप एक और मेथड से निकाल सकते हो। देखो आपके पास जो एंगल है BED, BD निकालना है, BED, BD आर्क, और BD आर्क से ये सेंटर पर भी एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो देखो एंगल BOD इज ट्वाइस ऑफ एंगल BED लिख सकते हैं। देखो BD आर्क से आपके पास सेंटर पर एंगल बन रहा है, और BD आर्क से आपके पास E एंगल बन रहा है। ठीक है, रीजन वही, एंगल इज डबल एट द सेंटर। ठीक है, ठीक है, एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंड बाय an arc at the center is double। ठीक है, to the angle at any other part of the circumference। ओके, तो देखो एंगल BOD निकालना है। तो देखो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल है AOD, नॉट इज अ स्ट्रेट एंगल या लीनियर, कोई एक ही बात है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल है AOD। तो ये क्या जाएगा AOB एंड DOB, इट इज इक्वल टू AOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड AOB 64 डिग्री प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOD कितना जाएगा 116 डिग्री। देखो ये वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 100 फ्रॉम 1
क्या आ जाएगा 116 डिग्री इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल बी ई टी। तो कितना आ गया 58 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ई टी। तो आपके पास एंगल बी ई डी कितना आ गया 58 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी आपके पास निकल गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फिगर गिवन O is the center of the circle and angle DAE 70, find angle BCD। आपको ये एंगल निकालना है। आ जाओ नंबर 1। तो देखो एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल DAE इज इक्वल टू 70 लिख सकते हैं। क्यों? एक्सटीरियर CDAB क्या है आपके पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, कौन सी क्वाड्रिलेटर आपके पास, ADCB। ठीक है, इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इसका रीजन आ गया। ओके, तो देखो ये एंगल तो निकल चुका है 70 डिग्री। दिस इज नंबर 1। नाउ नंबर 2, एंगल BOD, बेस BOD। देखो BOD जो है वो BD आर्क बना रही है सेंटर पर, और BD आर्क ही ये एंगल बना रही है। ये देखो BD आर्क और BD आर्क, तो ये एंगल क्या होगा, सेंटर वाला ट्वाइस होगा। तो एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। ठीक है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, द एंगल एट any other part of the circumference। ओके, तो एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज 70 डिग्री। तो एंगल BOD कितना आ गया 140 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास 140 डिग्री। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास ये भी निकल गई, ये भी एंगल OBD आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं। इन ट्रायंगल OBD, ठीक है, OB इज इक्वल टू OD, रेडियस है, तो इसका मतलब एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल OB एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल OBD होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, अगर आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखो, तो एंगल BOD प्लस एंगल OBD प्लस एंगल ODB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, तो एंगल BOD इज 140 डिग्री एंड एंगल OBD प्लस ODB इज इक्वल टू एंगल OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने इसका यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OBD इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल OBD इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल OBD कितना आ गया आपके पास, ये एंगल इज 20 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल भी निकल चुका है।